Namaskar, once more welcome to all of you on my episode Cook Speaks. आज का जो एपिसोड या आज का जो टॉपिक मैंने रखा है जानबूझ के वो रखा है द इफेक्ट ऑफ द पैंडमिक ऑन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऑन द थिएटर एंड ऑन द टीवी सीरियल इंडस्ट्री. कोरोना वायरस जो चल रहा है अच्छा खासा एक कहर बन के चल रहा है, तो मैंने ये तीन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन किया और मेरा एक खुशनसीबी है. इट्स माई प्लेजर एंड ऑनर टू इन्वाइट जेंटलमैन who has got great experience of all the three fields of in the film industry, of the TV serial industry, and of course of theatre. A gentleman who is the son of Bhopal, who had a very humble beginning, who is an architecture by qualification, who did his masters in urban planning from Delhi School of Planning and Architecture, who's acted in over 40 movies, 40 Hindi movies, who has done tremendous work in TV serials, and who is doing fabulous work on stage. The man who rose tremendously in his very first serial way back in 1987. चुनौती करके एक सीरियल आया था दूरदर्शन में, जिसमें जो साहब थे जिनको मैं अभी तारुफ कराऊंगा आपसे, उन्होंने उसमें एक प्रिंसिपल की भूमिका निभाई थी जो बहुत पसंद की गई थी. तो मैं आपकी मुलाकात भोपाल के लड़के, भोपाल के the son of Bhopal, for which we are so proud, I'll now get you introduced to Sri Rajiv Verma ji. बहुत खुशी है मनोज आपके इस एपिसोड में, जिसको आपने क्या कुक स्पीक्स करके रखा है, स्पीक्स करके रखा हुआ है, बातचीत करते हुए और अपने ऑडियंस से बातचीत करते हुए, उनसे मुखातिब होते हुए. और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना ज़बरदस्त मेरा एक नहीं सर, हकीकत ही बोली सर, जबकि मैं ये सब कुछ खास नहीं हूँ. हालांकि एक दो करेक्शन मैं करना चाहूँगा. मैंने आर्किटेक्चर किया, उसके बाद मास्टर्स इन अर्बन डिज़ाइन. ओके सर. फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग. जी. तो ये है. फिर उसके बाद तो फिर थिएटर, फिल्म और टीवी तो अपने हिसाब से, अपनी रफ्तार से चलता रहा. जी. और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि हम दोनों एक ही कॉलेज के छात्र रहे हैं. अब तो मैनेट बोलते हैं उसको. पहले MSCT जी. मौलाना आज़ाद कॉलेज एग्जैक्टली हुआ करता था. वो यादें साथ में हैं, बहुत पुरानी. तो बहुत खुशी है मुझे. सर, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि यू टुक आउट सम टाइम टू कम एंड स्पीक टू मी ऑन दिस. आपका जो सफ़र था सब 1987 में प्रारंभ हुआ, एक तरीके से देखा जाए चुनौती के साथ, टेलीविज़न. और मैं ये लेके चलता हूँ कि आपका एक जो एक्सपीरियंस है इज़ बीन मोर देन 30 years नाउ इन दी फिल्म इंडस्ट्री, इन द थिएटर, मोर देन 30 years. तो ये आपके टाइम से जब आपने शुरू किया था सर, और अब आज की तारीख में 2020 में, हैव यू फील एनी चेंजेस इन द वे ऑफ वर्किंग इन द सिनेमा, इन थिएटर? यस, श्योरली, डेफिनेटली. क्या टाइप के चेंजेस आए सर इसमें? देखिए, पहले 30 साल पहले सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस्ड हो गई. आपके कैमरे डिफरेंट हो गए हैं. टेलीविज़न इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, जो कि पहले सिर्फ हमारे दूरदर्शन नेशनल चैनल तक ही सीमित था, जो एशियाड के वक्त शायद रंगीन होना शुरू हुआ था. उसके बाद टेलीविज़न के कितने ही प्राइवेट चैनल बन गए, जिन्होंने मेरे ख्याल में दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रोडक्ट को, हमारे टेलीविज़न के सॉफ्टवेयर को पहुंचाया है, सीरियल्स को पहुंचाया है, हमारी बात को. तो हमको पूरे दुनिया में इतना पॉपुलर कर दिया टेलीविज़न ने. फिल्में तो हमारी थी ही, और फिल्म में भी वर्किंग में भी चेंजेस आए हैं, स्टोरी कंटेंट में भी चेंज आया है, टेक्निक्स में भी चेंज आया है. परफॉर्मेंस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इतना बदलाव हुआ है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस ही है. वो तो चाहे थिएटर की हो, चाहे फिल्म की हो, टेलीविज़न की एक ही. बिल्कुल. सिर्फ ये है कि उसका तकनीकी पक्ष जो है वो टेक्निकल, जिसमें कि जैसे माइक्स हैं, कैमरा है, इतना सेंसिटिव, इतने बेहतरीन कैमरे हो गए हैं कि अब वो ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे फिल्म में पहले हम लोगों को बड़ा एक एक्साइटमेंट होता था कि जब वो फिल्म का कैमरा चलता था, तो दैट वाज मैकेनिकल कैमरा. तो वो उसमें चाबी भरते, जिसको कहते थे रोलिंग ऑफ द कैमरा, तो वो उसकी आवाज़ आती थी. तो वही सर, अब तो वो बात नहीं है जी. अब तो मॉनिटर्स भी रहते हैं. करेक्ट. पहले तो मॉनिटर्स ही नहीं थे कि जिस पर आप देखें कि अभी आपने इमेज पे जो शूट किया है वो कितना है, कैसा है.
अब मॉनिटर्स हैं तो उसको एक इमीडिएटली चेक कर सकते जी हैं। डबिंग की टेक्निक्स में, एडिट की टेक्निक्स में बहुत बहुत फ़र्क हो गया है। पहले सालों में लगते थे फिल्म बनने। ये सारे चेंज होते रहे हैं। और इसके अलावा थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट भी बहुत बहुत तादाद में होने लगे हैं। करेक्ट करेक्ट इसका प्रचार प्रसार हर चीज़ का हुआ है टेलीविज़न के ज़रिए जी नज़र। जी जी तो इस तरीके से काफ़ी चेंजेस हैं। वर्किंग कंडीशंस में भी बहुत बदलाव हुए हैं। पहले हमें याद है कि टेलीफोन ही नहीं थे, अब तो मोबाइल यानी हमारा कभी फ़ोन आता था फिल्म सिटी में तो वहाँ वो रिसेप्शन पे फ़ोन आता था, फिर जी वो जी हमको मैसेज भेजा जाता था लोकेशन पे कि भाई आपका फ़ोन आया हुआ है। फिर हम जब ब्रेक होता था तो जाके फ़ोन सुनते थे, करते थे जो भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अ, अ, एक तरीके से फ़ोन जो है हमारे फिल्म वालों, फिल्म आर्टिस्ट का, फिल्म टेक्नीशियंस का, सबका एक काइंड ऑफ ऑफिस हो गया फ़ोन। तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं, बहुत मेरा सुविधाएँ हुई जी हैं। मेरा जो कहने का था, थोड़ा सेंसिटिव इशू पे जा रहा हूँ मैं कि ये पैंडेमिक है, उस पर भी अपन आएंगे, जी, जिसके लिए जी। मैं आपकी राय अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये पैंडेमिक में मैंने नोटिस किया सर कि काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स फिल्म इंडस्ट्री में रहे, जो एक फ्रस्ट्रेशन रहा या आई डोंट नो क्या चीज़ रही। तो जैसे हम लोग जब आप 87 में थे तो हम लोग छोटे थे और देखते थे कि आप लोग फोटोग्राफ्स डालते थे शूटिंग के बाद, आवर फैमिली वील मिस दैट फैमिली, यू नो, इट वाज अ वेरी इमोशनल बॉन्डिंग विद द यूनिट। इज इट बिकम टू प्रोफेशनल नाउ? Yes, of course, it used to be professional earlier also. बट उसमें देयर कुछ ही देयर वाज अ लिटिल लिटिल हाँ, लिटिल बॉन्डिंग बॉन्डिंग बिटवीन दी। होती थी, अभी भी है, पहले भी होती थी, अभी भी है, अच्छा, अभी भी है। उसमें क्या को थोड़ा फ़र्क आया सर पहले और अभी में? थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आ गया कि ये जो नए कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन? एक्चुअली एक्ट्रेस बहुत हो गई, जी खासतौर से एक्ट्रेस में। टेलीविज़न में तो इतना ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि भीड़ है, जी कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो गई है डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को। इसके अलावा इसमें अभिनय का और ये इसका पूरा प्रचार प्रसार इतना किया है कि हर आदमी जो है, हर बच्चा जो है वो एक्टर बनना चाहता है। और कई बार बल्कि ज़्यादातर नुकसान ही होता है इसमें। आप जैसा आदमी साहब जो इतना, मैं तो आपको बहुत डाउन टू अर्थ मानता हूँ सर, ऐसा नहीं कि आप मेरे कॉलेज के, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, आप लोग इतने संयम से और पेशेंस से आप लोगों ने डील किया, क्या ये तो नहीं कि आजकल की जनरेशन एक ही दिन में टॉप स्लॉट में जाना चाहती वही वही बात है। एक ही दिन में वो वहाँ दिलीप कुमार और बच्चन साहब बन जाना है? चाहते बिल्कुल हैं बिल्कुल। और पॉपुलैरिटी चाहते हैं, जो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है कि कंटेंट जो है वो स्टोरी बेस्ड हो गया है। करेक्ट करेक्ट। उसमें टेलीविज़न में तो खासकर कोई कोई जो थोड़ा बहुत पहले इनिशियल, जब तक मेरे ख्याल में इनिशियल 10-20 साल जितना वो था कि एक स्टार वैल्यू उसमें हुआ करती थी, कोई जाना पहचाना चेहरा, अब वहाँ वो भी नहीं है। क्योंकि वो दोपहर में, और जिसको बोलते हैं ना कि वो घरू एक वो हो गया है डब्बा, जी जिसमें बैठ जाओ, सामने देख लो, जो आ रहा है देख लो, उसका कोई वो नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज में है जो भी खास बेचारी जो सीनियर लेडीज़ हैं जिनके लिए यही एंटरटेनमेंट है घर, उनके लिए ज़रूर ये है कि वो कल मैं ये देखूँगी, परसों ये देखूँगी। करेक्ट करेक्ट। कुछ एपिसोड्स, कुछ सीरियल्स जो हैं जिनका रहता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। फिल्मों का भी आप देखेंगे ग्रेजुअली कि वो स्टार सिस्टम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। गोइंग मोर ऑन द कंटेंट, Yeah, एज यू content, राइटली सेड, content. एज यू राइटली सेड। जैसे विदेशों में है, हॉलीवुड की फिल्मों में है या और भी दूसरी फिल्मों में है, ऑनलाइन जो फिल्में आती हैं उसमें कंटेंट मोर इम्पॉर्टेंट। करेक्ट एक्टर कौन है ये नहीं, कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट। करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ऐसे ही। अपने यहाँ कैरेक्टर जो होता है वो एक स्टार बन जाता है, उसको जी, भूलती, उसको जनता भूलती नहीं है। भूलती नहीं है। फिर दूसरा फिर कि कुछ के दिमाग भी ख़राब हो जाते हैं कुछ स्टारों के। तो वो एक है। जी बहरहाल एक पहले ये था कि अरे साहब वो डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर की फिल्म है, जी बड़े बड़े डायरेक्टर हुआ जी करते जी थे, आपने सुना होगा यहाँ से मैं। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। जी अब तो चीज़ क्या दे रहे हैं, माल क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पैंडेमिक सर, ये जो कोविड-19 आया, मैं वही भी पढ़ रहा था कि क्या बेहतरीन आप लोग के यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हुआ फिल्म इंडस्ट्री में जी सर। जी जी सौमित्र चैटर्जी बंगाल, बाला सुब्रमण्यम जी जी, चेन्नई, जी, ऋषि कपूर जी बॉम्बे, इरफान खान, वाजिद, तो ये भी एक बड़ा भारी वॉइड बना देखिए इसके। ये मनोज जी ऐसा है कि ये तो पूरे देश में हर क्षेत्र के लोगों में इस तरह के हुआ है। नुकसान हुए हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री उससे अछूता नहीं रहा है। जी
और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज़्यादा फर्क इक्का दुक्का छोड़ के जी अगर कोई इससे गया है। दूसरा ये है कि यंगस्टर्स में जैसे कि बात आपने कहा ना जी सुसाइड की जी बात, जी उसमें बहुत से लोग इसकी वजह से, जो काम नहीं होने की वजह से, फ्रस्ट्रेशन ये ज़रूर है कि काम नहीं होने की वजह से 6-7 महीने इनको क्या फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। ये तो माँ बाप के अच्छे घर के बच्चे लोग हैं। बिल्कुल सर, वही तो मैं कह रहा लेकिन वो जो बच्चे लोग जो रोजंदारी पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे, जैसे हमारे स्पॉट बॉयज हैं, करेक्ट लाइट करेक्ट मैन है, कितने ही लेबर हैं जो काम करती है रोज दे वुड हैव सेट बीन द बनाती मेन है, वो लोग सादा, उनको तो हम सब लोगों को हमने हमारे जो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी, और भी दीगर जिनको क्षमता वाले लोग हैं, एक्टर हैं, उन लोगों ने भी पैसे दिए तो बांटा है, उनको लाया है, ऐसी बात नहीं है। परंतु ये तो फ्रस्ट्रेशन अलग है। आपको अगर काम नहीं है 10 रोज तो आप क्या सुसाइड कर रहे हैं? गलत, बिल्कुल मैं तो आपसे और सहमत हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हर, अभी देखिए वो मुझे बिल्डर ने कितने बिल्डर्स ने सुसाइड हाँ किया, बिल्कुल बिल्कुल कितने इंडस्ट्रीज के जो बच्चों किया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया है। इंडस्ट्रीज ने किया है। ये तो हर वो हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ वो पब्लिसाइज ज़्यादा होता है। ग्लैमर वर्ल्ड है सर, ग्लैमर वर्ल्ड है, पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। वो हमारे इंदौर की एक बच्ची थी जो मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल से जिसने कोर्स किया था, उसने भी सुसाइड कर लिया। अच्छे खासे घर में है, वहाँ काम नहीं है तो ठीक है, दूसरा काम करो। कर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, अभी भी जी जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों वो इसमें ज़रूर जाएं, ऐसी बात नहीं है। पूरा जिसको कहते हैं कि पूरी ट्रेनिंग लेकर जाएं, पूरे कॉन्फिडेंस से जाएं, काम करें, लेकिन ये कोई अल्टीमेट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको काम लगातार मिलता रहे, आपको एक ऑल्टरनेट रास्ता भी चुन के रखना पड़ेगा। नेचुरली सर, एक रास्ते में अगर फेलियर मिलता है दूसरा रास्ता तलाश नहीं पड़ता है। कई बार तो ये होता है कि हम वहाँ गए और हमको काम नहीं मिला या जो भी है, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो हम घर वापस नहीं आए। हाँ, हाँ। क्योंकि घर हम क्या चेहरा दिखाएं? अरे भाई तो घर है साहब, आ सकते हैं, क्यों नहीं आ आ सकते? सकते, तो फिर वो शर्म की वजह से हम आप कुछ भी करते हैं। जी वो स्थिति भी है, लेकिन इससे हम निकल रहे हैं जी बाहर आ जी। आपका सर बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान मैं मानता हूँ थिएटर का मध्य प्रदेश में, नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश, इन भारत में आपने जगह जगह जाके अपने थिएटर का किया। और अभी ये लॉकडाउन की स्थिति खुलने के बाद आप काफ़ी रिमोट एरियाज़ में मध्य प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं जाने का। तो एक तो ये सराहनीय चीज़ है सर, आई कंग्रेचुलेट यू दैट यू आर टेकिंग थिएटर इनटू अ वाइडर स्कोप इन एज फार एज मध्य प्रदेश इज कंसर्न। हाउ डू यू फील द थिएटर विल नाउ आउटग्रो दिस पैंडेमिक सर? क्या आप लोग प्रिकॉशंस लेते हैं या क्या उसमें उसका एक क्या? नहीं, प्रिकॉशन तो सारे लेते हैं, वो तो लेना ही चाहिए जी। स्वयं की सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी। हमको जो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन ख़ासतौर से फिल्म में या टेलीविज़न में या थिएटर में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो परफॉर्मेंस के वक्त जो डिस्टेंसिंग हमारी रिक्वायर्ड जो है स्क्रिप्ट के हिसाब से, उस पे बहुत मुश्किल होगा कि आप लोगों को सर थिएटर में तो और दिक्कत जाती जी। होगी, फिल्मों में तो क्लब कर देंगे, हाँ। इंडिविजुअल ले लिया और सीन जी, को जी। आपने एडिट कर दिया, थिएटर में कैसे करते नहीं हैं? नहीं हो पाएगा। इसलिए वो कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके सारे टेस्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें जो निगेटिव हैं उसके बाद ही उनको काम करने की इजाज़त होगी। ये सही है। कुछ इक्के दुक्के केसेस हुए हैं हमारे जी, यहाँ जी। इसकी वजह से, लेकिन हर जगह हाँ नहीं बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आप एक काफ़ी बड़े एडवोकेट रहे थिएटर का कि आप अपने को चलिए वी हैव टू गो बैक इनटू नॉर्मलसी नाउ। क्या इस पीरियड में क्या थिएटर का जो आप कंटेंट लिखते हैं उसको थोड़ा चेंज करेंगे, प्लेस को, जिसमें किरदार कम रहे स्टेज में, ऐसा? ये एक कोशिश है, क्योंकि क्या है कि अभी वो जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं जी कि वो उसमें 100 लोगों के थिएटर में या 200 लोगों के थिएटर में आप आधे रखिए, जी जी डिस्टेंसिंग रखिए, वो एक चीज़ भी है जिसकी वजह से ऑडियंस कम है। जी तो वी आर डिज़ाइनिंग जो हम आउटडोर भी कर सकें उसमें, उसका कॉस्ट कम है। जी क्योंकि क्या है कि थिएटर से अगर आप सोचते हैं कि एक शो करके हम रिकवर कर लेंगे, Very tough. इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी। डिफिकल्ट मतलब इम्पॉसिबल ही। जी वो तो सरकार की जो एक ग्रांट की योजना है, जी जिस वजह से थिएटर चल रहा है, जी। सर्वाइव कर रहा है। बाकी बहुत कम थिएटर जो हैं, बहुत कम लोग जो हैं, ग्रुप जो हैं, वो अपने आप सर्वाइव कर जी ये एक जो है मेन उसमें है। उस हिसाब से हम लोग कम कैरेक्टर, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो हमारी। हॉल हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत है, हम्म,
उसके लिए कोशिश चल रही है, सरकार से भी बात कर रही है, मैं बार बार अपील भी कर रहा हूँ जी कि भाई हमें वेस्ट बंगाल की तरफ जाना चाहिए, जहाँ Exactly. पर सब्सिडाइज्ड है, ऑलमोस्ट लेस देन 50% है। सर, व्हाई कांट इट टेक प्लेस इन मध्य Of प्रदेश? course, why not? And I always advocate, I always appeal to the government कि भाई हमारे यहाँ भी थिएटर को कम से कम जी थिएटर, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें किसी न किसी विधा में हमारे भारत के हर नागरिक को भाग लेना आवश्यक बहुत बढ़िया होता है। उससे क्या होगा, भले ही वो लिसनर हो, जी दर्शक हो जी या ऑडियंस कोई भी किसी भी प्रकार की हो, ऑडियंस ही हो, जी और उसका इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह से हर आदमी सेंसिटिव हो जाता है। जी When you are sensitive towards, you like any form of art, you become sensitive. करेक्ट एंड सेंसिटिव होना ही हमें बहुत आवश्यक इस देश के पूरे जिसको बोलते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। अदरवाइज अगर हम पुराने वो अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस चली आ रही है, अंग्रेज़ों के ज़माने के आपके प्रशासक चले आ रहे हैं, एटीट्यूड एटीट्यूड वही है। बिल्कुल तो जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तब तक नेता भी वही हो गए हैं। तो ये सेंसिटिवनेस, ये शीलता नहीं आएगी तब तक हमारा देश जो है वो पुराना देश नहीं बनेगा, जिसकी हमें अभी बहुत सालों इंतजार। क्या बात है सर, क्या बात, वेरी नाइस। दूसरा, आप इसकी ये जो आपने बताया एक सेंसिटिवनेस आना, सर, यू फील दैट थिएटर इज अ गुड मीडियम? यस, इट इज़ गुड मीडियम। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो बधाई देता हूँ हम सबको कि भारत सरकार ने जो हमारी नई शिक्षा नीति है जी उसमें कलाओं का एक बहुत ज़्यादा महत्व देने जी, की जी। वो रखी है शर्त दो सेगमेंट्स बहुत अच्छे किए हैं सर, कला और स्पोर्ट्स। की। तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स तो खैर हमेशा नहीं सर, अभी तो एक उन्होंने पीरियड ही एक टॉपिक ही रख दिया है जी। कि ये कला और स्पोर्ट्स दोनों कंपलसरी होने compulsory चाहिए, होना विच आई चाहिए। फील इज वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं अपने आप अपन लोगों को बधाई देता हूँ, सरकार को शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं जी। कि ये हुआ, इससे फ़र्क पड़ेगा जी। ग्रेजुअली। और इससे क्या होगा ना कि थिएटर के जो थिएटर या म्यूज़िक टीचर या डांस टीचर जो हैं, इनको मौका मिलेगा नौकरी ढूंढने का। स्कूल में, कॉलेज में उनको जगह मिलेगी और जी। वो अपना बच्चों को पढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे। तो ये फ़र्क पड़ेगा। और देखिए, ये एपिडेमिक और इस तरह की चीज़ें तो सुनते हैं कि सैकड़ों हज़ारों साल से आती रहती हैं, निकल जाती हैं, जी। ये भी निकल जाएगी। जी बस जो नॉर्म्स बनाए बनाए। हैं, जो एक कायदे बनाए हैं सरकार ने, डॉक्टर One should follow, one शुड फॉलो। देखिए, और मुझे बड़ी उम्मीद है सब इसमें से बहुत अच्छी चीज़ें निकल के क्या आएंगी। बात। जैसे मैं आपको बताऊं, जी कोविड का ये फ़ायदा ये हुआ है कि लॉकडाउन पीरियड में, अभी भी चल रहा है वो, जी कि हमको 1 to 1 जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन हमारी जो चर्चाएं चलती रहती हैं, ऑनलाइन जो डिस्कशंस होते हैं, ऑनलाइन जो मीटिंग होती हैं, उसने कितना बड़ा सर्कल बना दिया है। मैं आज तमिलनाडु में, मद्रास में, चेन्नई में बैठे हुए थिएटर वर्कर को नहीं जानता, अब जानने लग गए। अब जानने लगा। और क्या क्या हो रहा है वो भी जानने लगा हूँ। कल्चरल हमारे प्रदेश में कितने थिएटर ग्रुप्स हो गए हैं, कितने लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो जानने लगे हैं, उनके बारे में बातचीत होती है, उनसे इंटरेक्शन होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। पर्सनल लेवल पर भी बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे, पर्सनल लेवल पर कई फ़ायदे हुए हैं। मैं ऑनलाइन बैंकिंग करने लगा हूँ, जो पहले नहीं जो नहीं पहले नहीं करते थे। आई थिंक दैट मेनी पीपल हैव करता। स्टार्टेड। I've started. So everything has a positive and वेरी गुड, negative आई थिंक यू effect. बीन वेरी I think, पॉजिटिव अबाउट I feel इससे बहुत फ़ायदे हुए, बहुत फ़ायदे भी हैं जरूर। ठीक है, तो नुकसान हुआ है नहीं, उसको ठीक तो बात है है। सर। देखिए, वो तो नेचर के हाथ का था, जी। ईश्वर की बनाई हुई एक चीज़ है। प्रकोप है, अपना ने तो बनाया नहीं है। बिल्कुल। और जैसे आपने राइटफुली बोला, स्पेनिश फ्लू देखिए सर 1918 में, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो उस ज़माने में ज़्यादा तादाद में लोग मरे थे। तो धीरे धीरे ये भी अभी तो सारे आपके पास डॉक्टर हैं, सब कुछ इक्विपमेंट्स हैं, आपके पास एडवाइजेज हैं, और आप खुद सुरक्षित रहने के सारे उपाय कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल बढ़ गया है आपके। तो ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन पढ़ाई के बच्चों की बताइए। खैर, ये बच्चों के लिए बड़ा एक कष्टदायक है कि वो स्कूल नहीं जाना, खेलना नहीं। मे बी दे स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन सर ऑन मार्च 2021। हर वक्त का हर दुख खत्म होता ही है और सुख आता ही क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपने इतने दिल से बात करी। और जैसे मैंने बताया था, एक बड़े पॉजिटिव नोट से शुरू करेंगे। आप देखिए कितना पॉजिटिव
कितना अच्छा, कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने, राजीव वर्मा जी ने ये जो पैंडेमिक के बारे में फ़ायदे बताए, किस तरीके से अपने को उभरना चाहिए, किस तरीके से निराश नहीं होना चाहिए, ये एक सीख लेनी चाहिए अपने को एक वरिष्ठ कलाकार से, जो मैंने जैसे जिक्र किया इतने डाउन टू अर्थ, इतने बढ़िया कलाकार और बढ़िया उम्दा ह्यूमन बीइंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कुक्स स्पीक्स का एक और एपिसोड जो मैं हर वक्त पॉजिटिव नोट पे लाता हूँ अच्छा लगा होगा, और मैं पर्सनली राजीव वर्मा जी का एक बार और शुक्रगुजार हूँ। सर, थैंक यू सो मच, यू टुक आउट सम टाइम and came out and talked with me. Thank you so much. Thank you, Veer, so much. नमस्कार।